आज हम एक प्रॉब्लम जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पर मबनी है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट दैट फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द वेव नेचर ऑफ मैटर यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड टू 54 वोल्ट डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, उसने जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स के तौर पे भी बिहेव करते हैं, उसको वेरीफाई किया था और उसने इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया 54 वोल्ट पे। और ये चीज़ हमने आपके पास जो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें देखा था कि आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन थी जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते थे। कॉलीमेटर इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता था, वो जाके निकल के क्रिस्टल को स्ट्राइक करते थे और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के क्रिस्टल एटम से डाइफ्रैक्ट होते थे और यहाँ पर आप उनको कलेक्ट करके देखते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब 54 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया तो आपने ये बताना है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या है। हमने भी असल में क्या किया था कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वर्क डन करती थी बैटरी चार्ज के ऊपर वो असल में ईवी था। फिर हमने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल्स कैसे मोशन में आते हैं, तो इसका मतलब है जो वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। वहाँ से ईवी असल में आ गया था इक्वल हाफ एम वी स्क्वेयर के। और वहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो उसके बाद हम फाइनल नतीजे इस पर पहुंचे थे कि जो वेवलेंथ होती है इक्वल होता है आपके पास h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स E जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, m e जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि आपने अप्लाई किया होगा। तो आज हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है उसको डिटरमिन करेंगे जब उनको वोल्टेज कितना दिया गया 54 वोल्ट। तो हमारे प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं कि v कितना है 54 वोल्ट्स। अब यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि जो वेवलेंथ है वो हम एक वेव के अंदर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मैं ड्रॉ कर रहा फिक्स एक वेव है आपके पास। तो जो दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला होता है उसको असल में हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, लैम्डा, जिसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वेव्स क्या करती हैं कि एनर्जी को कैरी करती हैं या ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम अगर देखें h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, तो जो प्लैंक कांस्टेंट h है इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली है 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकेंड। जबकि ये जो E है ये असल में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19। और यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करें यानी कि सिर्फ नंबर की बात करें। जबकि अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दें जो कि एम ई, असल में एम का मतलब मास है जबकि ई यहाँ पर क्या है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास जो कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो एक्चुअली होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -31 किलोग्राम। जबकि जो वोल्टेज V है वो हमें 54 वोल्ट दिया गया हुआ है। तो अब हम ये तमाम वैल्यूज पुट करके जो वेवलेंथ होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ वो एक्चुअली इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं h की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 और उसके साथ साथ डिवीजन में हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कितना है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके पास एम ई जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आ जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -31 आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, वो असल में 54 वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एक्चुअली क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है, यानी कि उसकी वजह से करंट पैदा होता है। अब हम तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इन टर्म्स की। तो अभी जो ऊपर वाला नंबर है वो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें हम ये करेंगे कि जो नंबर्स हैं आपस में सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पे अब सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.602 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप और से देखें तो आगे इसके क्या लिखा हुआ है 9.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 9.1 के साथ और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 54 के साथ। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1574.4। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 1574.4
4 मल्टीप्लाई बाय हम कर लेंगे आपके पास इन दोनों टर्म्स अगर देखें 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 31, तो ये असल में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेसिस चूंकि सेम है तो पावर्स असल में इनकी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये -19 और -31 आ जाएगा यहाँ पर। तो जो लैम्डा है हमारे पास वो एक्चुअली निकल कर आ जाएगा यहाँ से न्यूमरेटर वाली टर्म ऊपर उसी तरह मैंने लिख दी है। अब सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस नंबर का, तो वो आंसर मेरे पास लिखा पड़ा है यहाँ पर जो आया था मल्टीप्लिकेशन से, उसी का मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो वो कितना आ रहा है 39.67। और अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो यहाँ पे 9 है, तो अगला जो डिजिट है फिर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 39.68 कर लेंगे क्योंकि 9 5 से क्या बड़ा है, तो उससे एक डिजिट फिर आगे बढ़ जाता होता है। तो आपके पास 39.68 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 10 टू द रेज पावर माइनस 50, क्योंकि हमने जो स्क्वायर रूट लिया है वो खाली नंबर का लिया है, 10 टू द रेज पावर माइनस 50 का स्क्वायर रूट नहीं लिया। -19 और -31 असल में -50 होते हैं। अब यहाँ पर जो काबिल गौर बात है, ये 10 टू द पावर माइनस 50 है, इसकी हम कैसे स्क्वायर रूट लें, तो उसको स्क्वायर रूट लेने का तरीकेकार ये है कि आप 50 को 2 का कोई मल्टीपल लिख लें। तो 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 50 बन जाता है। तो 10 टू द रेज पावर माइनस 50 को असल में हम लिख सकते हैं 10 टू द रेज पावर माइनस 25 और फिर उसकी पावर कितनी 2। तो आपके पास जब इस तरह से हो तो ये असल में नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो पावर्स में लिखे हुए हैं। तो -25 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा, लेकिन हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने। जब स्क्वायर रूट डाला तो असल में ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है 10 टू द रेज पावर माइनस 50 का जो स्क्वायर रूट है वो एक्चुअली आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर माइनस 25। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारे पास बिल्कुल उसी तरह ही आ जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 39.68, यहाँ पे लिख लेते हैं 39.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 25। अब सबसे पहले हम इन नंबर्स को कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेते हैं। तब हम कैलकुलेटर पर सबसे पहले क्लियर करते हैं। अब ये हमारे पास है 6.634 और इसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअली 39.68 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा यहाँ से 0.167। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0.167 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा, और ये जो 10 टू द पावर माइनस 25 है ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा इससे, तो असल में बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स एक्चुअली क्या हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा -34 + 25। तो जो लैम्डा है हमारे पास जो वेव लेंथ वो एक्चुअली आपके पास आ जाएगी 0.167 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 + 25 जो है वो असल में होता है -9। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 टू द रेज पावर -9 और साथ वेवलेंथ का यूनिट जो है वो असल में यहाँ पर आ जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि इसका जो एक डेसिमल है जो कि आपके पास, हम ये करते हैं कि जो डेसिमल है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं, जो कि 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है आपके पास यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि एक डेसिमल को लेफ्ट से किधर शिफ्ट करेंगे राइट पे, तो आपके पास ये आ जाएगा वेवलेंथ 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -9। तो ये वाली आ गई। अब जब डेसिमल को हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं, जितने डिजिट प्लेसेस शिफ्ट करते हैं उतनी 10 टू द रेज पावर में आ जाता है। तो कितने डेसिमल शिफ्ट किए, एक डेसिमल डिजिट शिफ्ट किया है, यानी कि डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट किया है, तो आपके पास ये आ जाएगी पावर माइनस यहाँ पर 1। तो वो एक्चुअली बन जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -10 मीटर। अब अगर आप ये देखें तो ये जो वेवलेंथ है आपके पास लैम्डा, ये एक्चुअली वेवलेंथ है एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि मिलकर असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गामा रेज आती हैं, जिसमें जो गामा रेज है उनकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, जबकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे लार्ज है, क्योंकि दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला होता है इसमें वो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो अब इलेक्ट्रॉन चूंकि पार्टिकल्स से, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ रही है वो असल में ये वेवलेंथ बहुत छोटी है, और ये जो छोटी वेवलेंथ है ये असल में फॉल कर रही है एक्स रेज की कैटेगरी में, क्योंकि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो असल में इस रेंज में लाई करती है 10 टू द रेज पावर -10 मीटर के। तो यहाँ से यूँ साबित हो गया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैस पार्टिकल्स हैं,
यानी जिनका मास है उनके पास एक वेव की प्रॉपर्टी भी है जो कि वेव लेंथ है। तो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के तौर पे भी बिहेव करते हैं और जो वेव्स हैं वो पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव कर सकती हैं। और ये चीज़ वेरीफाई हो गई है हमारे पास यहाँ पर एक कैलकुलेशन से भी, और इसी चीज़ को वेरीफाई असल में किया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने भी। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पर मबनी है उसको सॉल्व किया।